भी नहीं कर रही हूँ मैं, अभी का मतलब कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि पास में रात को जागरण हुआ था, आपने शॉर्ट में देखा होगा। आज सभी का खाना है, पूरे घर का वही खाना है, तो मेरे तो चल रहे फास्ट। कृष्णा और गुनगुन खाने जा रहे हैं, हस्बैंड गए स्कूल, तो आज खाना वाना कुछ घर में बनेगा नहीं क्योंकि सब लोग वहीं खाने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फ्री है, तो पूजा वूजा करके थोड़ी सी चाय वाय पिए मैंने। अभी चाय अभी पी रही थी और बस चाय पीने के बाद अब थोड़ा सा देर बैठी हूँ मैं, क्योंकि रात में वहाँ पे 2 बज गए थे, आपको दिखाई था मैंने, 2 बज गए थे। तो फिर उसके बाद सोए ना, तो सुबह जल्दी से नींद नहीं खुली कि हस्बैंड को जाना था, तो मुझे और हस्बैंड को तो उठना पड़ा। बच्चे तो अभी अभी उठे, टाइम देख लो 11 बज रही है, तो बच्चे अभी अभी उठे हैं। मेरी पूजा वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है और अब करते हैं। अब ये सारी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी की, कल है नौमी, तो उसकी तैयारी करनी है फिर, और बच्चों को गिफ्ट वगैरह देने, तो वो भी सारी चीज़ पैक करनी है। तो लंच तो आज मुझे बनाना नहीं था, जैसे कि आपको पता है कि रात को वहाँ पर जागरण हुआ था, तो सबका खाना वहीं था, तो इसलिए फिर लंच से तो मैं आज फ्री थी, तो मैंने कि चलिए आज जब तक कल की तैयारी कर लेते हैं, मतलब तो दोनों कमरों की बेडशीट वगैरह मैंने और गुनू ने मिलकर चेंज करी, और दोनों भाई बहन खाना वहाँ पर खाकर आ चुके हैं। उसके बाद फिर हम लग गई थी मैं काम पर, क्योंकि पहले तो मैं पूजा वगैरह कर रही थी और अभी भी मुझे नींद आ रही है। अभी जैसे आप देख रहे हो कि नींद आ रही थी, क्योंकि इस रात को 2 बजे सोए थे, सुबह जल्दी 6 बजे उठ गए, तो फिर नींद पूरी नहीं हुई। तो मैंने कि पहले सारा काम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद लेटूंगी, अगर नींद आ गई तो सो जाऊंगी, क्योंकि अगर नींद नहीं पूरी हुई तो फिर सिर में दर्द होने लगेगा, तो उससे फिर तबीयत ठीक ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए पहले पूरा काम कर लेती हूँ। किचन भी मुझे क्लीन करनी है, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कुछ होता है, तो उससे एक दिन पहले तो मुझे किचन अपनी क्लीन करनी होती है, और कल तो फिर नवरात्रि है, तो मुझे किचन तो वैसे भी साफ़ करनी है। तो मैंने कि चलिए लंच आज बना नहीं था, तो फिर आराम से मैंने अपनी पूरी किचन को क्लीन कर दिया, और दोनों कमरों की बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी, और इधर के जो डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं ना, क्योंकि रोज़ सब्जी छोकते हैं तो वो गंदे हो ही जाते हैं, उनमें मतलब ऊपर से चिकनाहट आ ही जाती है, और आजकल तो फ़ैन चलता है तो उससे और जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो फिर फटाफट से मैंने पूरी किचन को क्लीन करा। और कृष्णा कह रहा है कि मम्मी अगर किसी दिन फ्री होती है तो मम्मी से बैठा नहीं जाता, मम्मी को कोई ना कोई काम चाहिए, और हमें भी साथ में लगा लेती हैं। तो दोनों बहन भाई, कृष्णा की छुट्टी चल रही है ना, अभी मंडे से स्कूल खुलेगा इसका, तो किचन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब क्लीनिंग पूरी फिनिश हो गई है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी आलू की यहाँ पर बारीक बारीक फिंगर चिप्स काटी, और फिर उन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया है, जिससे कि उनका सारा ऑयल निकल जाए, और फिर मैं आराम से उसे खा लूँगी। तो फिर ये काम करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ी देर लेट गई हूँ यहाँ पर। और ये मंगाए मैंने पेपर बैग बच्चों के गिफ्ट देने के लिए, उसमें जो कन्या जमाऊंगी ना उसमें, तो खोल गुना निकाल, वो कट तो हमने कर लिया है, और अब आपको दिखाते हैं। देखिए कितने क्यूट से बैग आए, साइज भी बिल्कुल परफेक्ट वाला आया है, क्योंकि थोड़ी बहुत हम जो 4-5 चीज़ देंगे वो आराम से उसमें फिट होएगी, और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। चल निकाल ज़रा। और कृष्णा का तो मन ही नहीं कर रहा इनको देखकर, क्योंकि इनका फ्रंट इतना सुंदर है ना, वगैरह इतने सुंदर बैग। देखिए, ये देखिए, जैसे रिटर्न गिफ्ट में अगर यूज़ करने ना, बहुत ही बढ़िया मटेरियल भी है, और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए ऑनलाइन, और तुरंत डिलीवरी के लिए उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया था, कि मैं आपको 2 दिन में दे दूँगा। तो 2 दिन के अंदर आ गया मेरा, और मैं सुबह से देख रही थी आएगा कि नहीं, लेकिन आ गया। अब इनमें रखेंगे हम गिफ्ट, तो आपको जब बताऊँगी कि इसमें क्या क्या हमने रखा है। तो यहाँ पर मैंने छोले निकाल लिए हैं, और सुबह के लिए भिगोने वाली हूँ मैं छोले। तो आलू छोले बनाएंगे सुबह। भिगो दिए, इसे ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने काले चने भिगो दिए हैं, और यहाँ पर मैंने छोले भिगो दिए हैं सुबह के लिए। तो इनको तो रखते हैं ओवरनाइट भीगने के लिए। तो अपना घर का सारा काम फिनिश करने के बाद और डिनर करने के बाद हम बैठ गए थे अपने सारे
मतलब सामान को निकाल कर, क्योंकि ये अभी ही पैक करने, सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कुछ करने का, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, मतलब जब भी नवरात्रि होती है, क्योंकि सुबह पूजा भी करनी होती है, ऊपर से फिर सारा खाना बनाना होता है, तो इसलिए मैंने सारा सामान अभी ही निकाल लिया है। और इन सबको हम पैक करने वाले हैं। और दूध हमारा रखा है गर्म करा हुआ, तो इसको भी पियेंगे सब जने, और उसके बाद मैं और कृष्णा और गुनगुन तीनों इन्हें पैक करेंगे। इतने में हस्बैंड आ गए थे, बोले अरे तुमने ये क्या पूरा बिखेर रखा है। मैंने कि इन्हें पैक कर कर हम अभी ही रखेंगे, क्योंकि सुबह हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और ये सारा काम करते करते हमें रात के बज गई थी, वही कल भी 2 बज गई थी और आज भी हमें 1 डेढ़ बज गया था, और उसके बाद फिर हम सोए थे। तो ये सारा सामान हमने निकाल कर बाहर रख लिया है कि हमें क्या क्या चीज़ देनी है, इन्हें भी अलग करना। और गाइस पंखा चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है। चलो गुन्ना इन्हें खोलो। तो यहाँ पर लाए थे हम एक्स्ट्रा, मतलब 12-12 लाए थे, तो ये 2-2 सब में से बच गए हैं, और ये एक कृष्णा ने खा लिया भी है इसमें से, दोनों बहन भाइयों ने। और यहाँ पर हमने ये 10 बैग बना लिए हैं इसमें, एक मैंने ज़्यादा ही बनाया है, कोई अगर बच्चा ज़्यादा आ जाए इसलिए। तो यहाँ पर ये सारे बैग हमारे रेडी हो गए। उठ के सबसे पहले आई मैं मंदिर में, फिर माता रानी को ढोक दिया, ढोक दे के मैं गई सीधा नहाने, और नहा के आने के बाद सब फिर करे मैंने कपड़े चेंज, और आलू उबालने के लिए मैं रख के गई थी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर जब भी हम कन्या को खिलाते हैं तो फिर वो भूखी आनी चाहिए, कुछ खा के नहीं आनी चाहिए। अगर वो खा के आती हैं तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि वो खाना खा के आई हैं, तो इसलिए मैं सुबह उनको जल्दी ही खाना खिला देती हूँ। 8 बजे तक मैं उनको खाना खिला देती हूँ। मेरा ये मानना है कि सुबह मैं उन्हें मतलब वो कुछ घर से खा के ना आए, भूखे पेट ही उनको खाना खिलाऊं, तो मेरा पुण्य लगेगा भी कि मैंने हाँ कुछ किया है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के ही काम पर लग जाती हूँ। देर मैंने कपड़े चेंज करे तो आलू मेरे उबल गए थे। यहाँ पर रख रही हूँ मैं छोलों को उबालने के लिए, क्योंकि छोले हों या काले चने हों, इन्हें उबलने के अंदर टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले मैंने आलू उबाल लिए। उबालने के बाद अब छोले रख रही हूँ। छोले में 1 चम्मच मैंने नमक ऐड करा है, साथ में 1/4 मैं इसमें खाने का सोडा ऐड करूँगी, जिससे कि वो जल्दी से उबल जाए। और साथ में ही मैंने काले चने भी दूसरे कुकर के अंदर रख दिए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैं फटाफट से उबाल लूँगी। उसके बाद फिर मुझे बनाना है मतलब हलवा। तो ये दोनों चीज़ें उबलेंगी, जब तक मैंने सूजी सेक लेती हूँ, और साथ में फटाफट से सारे काम हो रहे हैं। तो सूजी मेरी यहाँ पर सिक के कंप्लीट हो गई है, और हलवा मैंने बना लिया है। रेसिपी शूट में नहीं कर पाई। साथ में आलू छोले की सब्जी बनी है, और साथ में काले चने भी मेरे बन गए। थोड़े से मैंने फीके निकाल लिए हैं पूजा के लिए, और इनमें मैंने उबालते समय नमक ऐड नहीं करा था। उसके बाद मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी, और पूड़ी निकाल रहे हैं हस्बैंड, जो कि यहाँ पर मैं भोग के लिए बनाऊँगी। तो हस्बैंड पूड़ी निकाल रहे, इतने मैंने सारी पूजा की तैयारी करी, और सारा भोग की थाल यहाँ पर मैंने लगा लिए। मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। गुनगुन को भेजा है मैंने कन्याओं को बुलवाने के लिए, और कृष्णा नहा चुका है, वो हो रहा है तैयार, और हस्बैंड गए नहाने के लिए। जब तक मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली, उसके बाद हम सभी लोग मिलके करेंगे पहले हवन। और पूजा करके जब हम हटे तो कन्या भी हमारी सारी आ गई थी। उसके बाद हमने खाना स्टार्ट कर दिया। गर्मा गर्म पूड़ी निकाली, बाकी सब चीज़ बन चुकी थी, और मैं गरम गरम पूड़ी ही बना के साथ साथ उनको खिलाती हूँ। ठंडी पहले से बनाकर नहीं रखती हूँ, तो मैं बनाती जा रही थी, और हस्बैंड और कृष्णा उनको देते जा रहे थे। गुन्ना करा रही थी मेरी हेल्प। उसके बाद फिर सभी कन्याओं ने खाना खा लिया। फिर मैंने सबके तिलक लगाया, साथ में हाथ में धागा बांधा। उसके बाद सभी को पैसे दिए, फिर उनका आशीर्वाद लिया, सबके पैर छुए, और फिर हस्बैंड ने बांटे उनको सभी को गिफ्ट अपने हाथ से।
कन्या पूजन मेरा हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैंने फिर गुन्ना से बनवाई यहाँ पर चाय, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी और सुबह जल्दी उठी थी। तो चाय भी मैं जल्दी जल्दी में बनाई तो थी मैंने, लेकिन मैं पी नहीं पाई। तो फिर मैंने यहाँ पर गुन्ना से चाय बनवाई और अब पीती हूँ चाय, थोड़ी देर बैठ के करती हूँ रिलैक्स। उसके बाद दोनों भाई बहनों को अभी खाना नहीं खाया है, तो उन्होंने मना कर दी थी, नहीं तो मैं कह रही थी साथ के साथ तुम भी खा लो। बोले नहीं मम्मी हम थोड़ा लेट खाएँगे। उसके बाद फिर हस्बैंड ने और बच्चों ने खाया खाना। तो क्या कन्या पूजन हो चुका है और सब लोग चले भी गए हैं। उसके बाद बस अब बैठी हूँ थोड़ी देर रिलैक्स होकर। पूजा तो हो गई थी, लेकिन जो थोड़ी सी पार्ट वाट रह गई थी वो रह गई हैं, वो अभी करूँगी। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी कन्या पूजन कैसे करते हैं। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर and bye bye.